हाय दोस्तों, हम में से हर कोई इस जीवन में सफल होना चाहता है, परंतु बहुत सारी समस्याएं हैं। हम में से हर कोई इस जिंदगी में सफल होना चाहता है, परंतु कैसे? मैं बता दूं, इस दुनिया में, इस धरती पर वही सफल हुआ जिसने अपने दिमाग में, जिसने अपने मन में एक लक्ष्य को ठान लिया और उस लक्ष्य तक पहुंचने की एक दिशा तय कर ली। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य ना हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी कोई दिशा ना हो, तो वह व्यक्ति मुर्दा है। और ऐसे 95% मुर्दे इस धरती पर जीते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है या जिनके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं है। हमारे पास लक्ष्य तो होता, हम लक्ष्य तो साध लेते कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो पाना है, मुझे वो अचीव करना है, परंतु वहां तक पहुंचने की हम दिशा तय नहीं कर पाते, हमें रास्ता नहीं मिल पाता और फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, लक्ष्य विहीन एवं दिशा विहीन व्यक्ति मुर्दे के समान है, क्योंकि मुर्दों की कोई दिशा नहीं होती। उसकी दिशा हम और आप तय करते हैं कि उसे कब्रिस्तान ले जाना है या शमशान। ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य ना हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी कोई दिशा ना हो, निश्चित ही वह मुर्दे के समान है। और ऐसे 95% मुर्दे इस धरती पर जीते हैं। हां, ऐसे 95% मुर्दे इस धरती पर जीते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। और यदि लक्ष्य है तो उस तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं है। उन्होंने कोई निर्धारित नहीं किया, उसने कुछ डिसाइड नहीं किया, उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि कैसे जाना है। दुनिया में लोगों को देखकर लोग अपनी दिशा तय करते, दुनिया में लोगों को देखकर लोग अपना लक्ष्य तय करते। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि लोग हमारी दिशा तय करते, लोग हमारे लक्ष्य को तय करते कि मुझे क्या करना है। लोग हमारी दिशा को तय करते, लोग हमारे लक्ष्य को तय करते कि मुझे क्या करना है। यह तो बड़ी अजीब बात है कि यदि मैंने अपने लक्ष्य को नहीं तय किया, यदि मैंने अपनी दिशा नहीं तय की, तो निश्चित ही मैं मुर्दे के समान हूं। क्योंकि यदि आप किसी नदी में तैरते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी नदी में तैरता है और उसे तैरने आता है इसलिए वो तैरता है, तो वो अपनी दिशा में तैर सकता है, जिस दिशा में चाहे वो तैर सकता है, क्योंकि वो जिंदा है। उसने लक्ष्य को तय किया कि उसे नदी में नहाना है, नदी में तैरना है, ठीक है। लेकिन उसी नदी में अगर किसी मुर्दे को फेंक दिया जाता या मुर्दे को बहा दिया जाता, तो वो मुर्दा अपनी दिशा में कभी नहीं बह सकता। वो नदी के धार की दिशा में, नदी के धारा की दिशा में बहता है, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं है। उसकी दिशा किसने तय किया? नदी की धारा ने, ठीक है। उसी तरह से वो व्यक्ति है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके पास कोई दिशा नहीं है, अपने लक्ष्य को पाने की कोई दिशा नहीं है, तो क्या है वह असफल हो जाता, वह जीवन में असफल हो जाता, क्योंकि वह मुर्दे के समान है। उसकी दिशा कौन तय करते? लोग तय करते। लोग उसके लक्ष्य को तय करते कि तुम ये बनो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मार्गदर्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे खुद नहीं पता कि उसके अंदर की ताकत क्या है, जिसे खुद नहीं पता कि उसकी पोटेंशियल क्या है, जिसे खुद नहीं पता कि उसके अंदर क्या शक्ति है, उसके अंदर कौशल क्या है, उसके अंदर क्या प्रतिभा है, उसके अंदर क्या अच्छाई है, लोग क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति को यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, मेरे अंदर कौशल क्या है, मेरे अंदर क्या संभावनाएं हैं। तो यह तलाशना बहुत जरूरी है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की संभावनाओं को तलाशिए, उसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा को तय करना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि होता क्या है कि हर कोई सफल होना चाहता, हर व्यक्ति का नजरिया अच्छा है, हर कोई सफलता पाकर उस मुकाम तक पहुंचना चाहता और इस जीवन में नाम और यश कमाना चाहता। लेकिन हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिल में एक न है, एक न है, एक न है। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा पूरी तैयारी के साथ, फिर भी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं जा तो रहा हूं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये न क्यों आता? अगर मैं मैच खेलने जा रहा हूं तो मन में एक बात आती है, खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक न है, कहीं ना कहीं में दिल में एक न का फैक्टर है। इस न को निकालना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे लगता है, देखता हूं
एग्जाम अच्छा होगा या नहीं। अगर दोस्त पूछते हैं तो भी हम कहते हैं हाँ जा तो रहे हैं, तैयारी तो है, देखते हैं होता है या नहीं। ये ना क्यों हम लगाते? यानी इस ना फैक्टर को दिल और दिमाग दोनों से हटाना पड़ेगा, दोनों से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नजरिया अच्छा होता, हमारा नजरिया अच्छा होता, हम सफल होना चाहते, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन हमारे अंदर ना फैक्टर है। ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा नजरिया तो अच्छा है, हर व्यक्ति का नजरिया अच्छा है, हर व्यक्ति की सोच अच्छी है, लेकिन वह सफल फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि नजरिया तो अच्छा है और तब तक सफल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अपने दिल से वह, अपने दिमाग से वह ना फैक्टर को नहीं हटा दे, वह ना को ना हटा दे। और दोस्तों कमाल देखिए, यदि आप इस नजरिया से ना को हटा देते हैं तो जरिया मिल जाता। यदि आप इस नजरिया से ना को हटा देते हैं तो आपको जरिया मिल जाता, आप जरिया मिल जाता, रास्ते मिल जाते हैं, दिशा मिल जाते हैं, और उसके बाद वो जुनून पैदा होता है और आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में अगर किसी भी चीज को पाना है, तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ना को हटा दीजिए, इस ना फैक्टर को हटा दीजिए, क्योंकि नजरिया से ना हटाने से ही जरिया का निर्माण होता, नजरिया से ना हटाने से ही हमें जरिया मिलता, हमें जरिया मिलता है, हमें रास्ते मिलते हैं, हमें दिशा मिलती है, हमें आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा होती है और हम सफल होकर उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें अब क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं है तो हम मुर्दे हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित कीजिए, अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा को बनाइए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा तय कीजिए और सबसे पहले अपने दिल और दिमाग से ना को हटाइए, क्योंकि नजरिया तो आपका अच्छा है, लेकिन यही ना जो है आपके उस पूरे सफलता को रोक के रखा है। इसी ना की वजह से आपको दिशा नहीं मिल रही, इसी ना की वजह से आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी ना की वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा, इसी ना की वजह से आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों इस ना को हटा के तो देखिए, नजरिया से ना को हटा के तो देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी और अच्छी बातों को लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।